नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस में। आज हमारे साथ है एक एंटरप्रेन्योर, उसके साथ ही साथ वो है एक लाइफ कोच, जो आपको लाइफ के बारे में बताती है। रिसेंटली एक बुक भी लॉन्च हुई है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि इस भागती हुई दुनिया में, इस मेट्रो सिटीज़ में, अर्बन सिटीज़ में आजकल जिस तरीके से एक भगदड़ मच गई है हर चीज़ों को पाने के लिए, उसके उस टाइम पे, उस समय में हम किस तरीके के चीज़ों के साथ अपने आप को काम डाउन रख सकते हैं। हमें अपनी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए जो हमें एक स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा प्रोवाइड कर सकती है। हमारे साथ जुड़ चुकी है रितु सिंघल जी, एक बार स्वागत करते हैं। उसके बाद जानेंगे बुक के बारे में, साथ ही साथ उनके फर्म के बारे में। नमस्कार मैम, स्वागत है आपके शो में। नमस्कार। हेलो कंचन, कैसे हो? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग थैंक यू फॉर माय जॉइनिंग प्लेजर। अस। मैम, जैसे कि आपने एक किताब अभी हाल ही में लिखी है और कोलकाता में उसका एक बुक लॉन्च भी हुआ था इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के प्लेटफ़ॉर्म में, राइट? तो मैंने वो देखा था और मैंने वो पढ़ा भी था। बुक काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है और ख़ासकर आज की अगर हम बात करें, इस डेली डे टू डे लाइफ़ की बात करें, जहाँ पे इतना ज़्यादा कियोस्क हम बोल सकते हैं मच गया है और साथ ही साथ अगर हम देखें, हमें हर चीज़ पाने की एक दौड़ में लग गए हैं। कोई चीज़ हमारे हाथ लगती है, कोई चीज़ हमारे हाथ नहीं लगती है। कभी आशा आती है, तो कभी निराशा भी हाथ में आती है। इसी से मिलती-जुलती एक किताब आपकी भी थी, आई डिसाइडेड नॉट टू क्राई। आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि आप इस किताब को लिखने के एक उस तक पहुँचे, आपने एक किताब लिखी और आप इस किताब से दूसरों को किस तरीके से इंस्पायर करना चाहते हैं? या कंचन, माय लाइफ हैज़ बीन जर्नी ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो बहुत कुछ देखा लाइफ में। 2007 में मेरे हस्बैंड ने सुसाइड कमिट कर लिया था। बहुत सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, 60 करोड़ लोन्स थे, हंड्रेड्स ऑफ कोर्ट केसेस थे, 2 छोटी बेटियां थी, 8 और 13 साल की। तो उस टाइम जो जर्नी मैंने फाइट की, तो मेरे पास 2 ही चॉइसेस थे, आइदर गिव अप और फाइट बैक। So I decided to fight back. So this is the journey, very, very personal journey is there in this book, as a mother, as a wife, or as a widow, or as an entrepreneur who is a housewife turned entrepreneur. So I believe in this society, as you said rightly, कि बहुत क्यों से सब भाग रहे हैं, लेकिन होप नहीं है, पावर नहीं फील होती, they feel so powerless. तो मुझे ऐसा लगता है ये बुक पढ़ के, मेरी जर्नी सुन के सबको ही लगेगा कि अगर मैं कर सकती हूँ, मैं भी एक बहुत सिंपल हाउसवाइफ थी, तो अगर मैं ये सारा सी ऑफ सफरिंग को क्रॉस करके एक विक्टोरियस यहाँ खड़ी हूँ, तो कोई भी हो सकता है। तो आई जस्ट वांट टू गिव दैट पावर एंड दैट होप टू एवरीवन, दैट नॉट टू गिव अप। तो मेरा एक ही स्लोगन है, आइदर गिव अप और फाइट बैक। सो आई चोज टू फाइट बैक, and this book is all about fighting back in whatever way, whatever capacity, whatever phase of life you are in, whatever relationship you are in, so this is about this, and I really want people to get inspired and really fight their battles with power. Yeah. जी, ठीक है। जिस तरीके से आपने बताया कि आपका जो एम था इस किताब को लिखने का, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, उसमें एक पर्सनल टच भी है, साथ ही साथ आपने सोसाइटी को देखा है, सोसाइटी के साथ आप जिए हो, सोसाइटी के साथ ग्रो भी करा है। क्या हर्डल्स आज के टाइम पे फेस करने पड़ते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें इस किताब में है। जैसे कि आपने अभी इसमें काफ़ी सारी चीज़ों के नाम लिए। आपने नाम लिया कि एक जो वुमन होती है, वो एक एंटरप्रेन्योर भी है, एक हाउसवाइफ भी है, एक वाइफ भी है, एक बेटी भी है, एक मदर भी है। लेकिन सारी की सारी चीज़ों को निकाल के आपने डिसाइड किया कि इन सब चीज़ों से बाहर निकल के आपको अपना एक खुद का फर्म स्टार्ट करना है। लेकिन आज की डेट में हम देखें कि एक इंडिया एक ग्रोइंग सिटी है, एक डेवलपिंग सिटी है, स्टिल इट इज़ अ मेल डोमिनेंट कंट्री। इंडिया एक मेल डोमिनेंट कंट्री फिर भी है। पहले मैंने सॉरी सिटी का नाम ले लिया था, दैट्स माय बैड, बट येस इंडिया इज़ अ मेल डोमिनेंट कंट्री। इस मेल डोमिनेंट कंट्री में आपको क्या-क्या हर्डल्स फेस करने पड़े, क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या चैलेंजेस आपके सामने आए? कंचन, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज तो ह्यूमन माइंड, स्पेशली जो जैसे आपने कहा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो उसमें सब मेल्स को ऐसा लगता है कि विमेन शायद सोच ही नहीं सकती, शायद ऐसा कर ही नहीं सकती, शायद उनका दिमाग इन चीज़ों में चलता ही नहीं है। जब भी फाइनेंस की बात होती है, जब डिसीजंस की बात होती है, तो हम बहुत इस चीज़ में बैकवर्ड हैं अभी भी। बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हुए, जैसे जब मैंने 2007 में टेक ओवर किया,
तो बहुत, एज आई सेड, बहुत लीगल केसेस थे, बहुत सिचुएशंस खराब थी, तो आई हैड टू गो एंड मीट लॉट ऑफ ऑफिसर्स एंड नो जस्ट सी मीट एडवोकेट्स. तो एवरीबडी वुड लुक एट मी एज इफ आई डोंट नो एनीथिंग. They would look, as if they are talking to a poor widow women. Widower तो होते हैं लेकिन उनको poor नहीं समझा जाता. But because I was a woman and I was a widow, so everybody thought कि तो बेचारी हैं और बस हालात के मारी हैं और इसलिए आई हुई है. तो nobody thought कि I can do something. So to create the niche in this society, what I had to do, I had to only learn. जो मुझे एक पता था कि एक ही चीज है जो एक विश्वास दिलाएगी, लोग मेरे पे ट्रस्ट कर पाएंगे, मेरे साथ डील कर पाएंगे, इज माय नॉलेज, इज माय लर्निंग. तो आई टुक इट एज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ग्रो माई सेल्फ. And as I kept growing, gathering more knowledge without hesitation, learning from anybody and everybody, so I think people started trusting me, and now I don't think so. I see that gap between male and female. Yeah, it's wonderful, and I really want to promote gender equality even in my work. Like in our industry, we have a lot of females, whereas earlier it was considered in this kind of industry, females to काम कर ही नहीं सकती. But I used to go to China. I used to see females handling lot of departments so wonderfully well. So I thought, अगर वहाँ कर सकती हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकती? So this is what the journey was in this male-dominated society. Yeah. जी, आपने एक लाइन का यूज़ किया कि ये काफ़ी ज़्यादा सोचा जाता है कि जो विमेन्स होती हैं वो फ़िनांस को नहीं सँभाल सकती। लेट मी रिमाइंड एवरीवन कि इस फ़िनांस को सँभालने की शुरुआत काफ़ी एंशिएंट टाइम से ही हो गई थी, जब औरतों ने अपने घर का जो घर खर्च है उसको सँभालने की शुरुआत करी थी और इतने से पैसों में, इतने कम पैसों में वो महीने भर का खर्चा भी निकाल लेती थी और साथ-साथ उसने सेविंग करके और जब ज़रूरत पड़ती थी उस टाइम पे निकाल के बचा के दे भी देती थी. तो फ़िनांस तो उनसे ज़्यादा अच्छा आई डोंट थिंक सो कि इस टाइम पे किसी को आ सकता है बिकॉज़ किस तरीके से स्पेंडिंग मैनेज करना है, किस तरीके से उस स्पेंडिंग को मैनेज करते हुए एक अलग से सॉर्ट अमाउंट निकालना है और उसको सेव करना है फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव. तो ये चीज़ तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर हो गई है और काफ़ी सारी चीज़ें मैम ने बताई है कि क्या-क्या चैलेंजेस आए हैं, वो सारे के सारे फेस करते हुए स्टिल शी इज हियर एंड एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर. मैम जैसे कि हमने एक नाम लिया एंटरप्रेन्योर का, हमने अभी ये भी देखा कि अपने एक लेदर इंडस्ट्री में काफी बड़ा रेवोल्यूशनाइज किया है. ठीक है, रेवोल्यूशन आप लेके आए हैं. आप बताना क्या क्या बताना चाहेंगे निपॉन के बारे में, किस तरीके की वो इंडस्ट्री है, क्या क्या इसके यूएसपीज हैं अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो? विनर निपॉन एक टेक्निकल टेक्सटाइल यूनिट है जिसमें सिंथेटिक लेदर बनता है, PU-PVC. लेकिन शुरू से मुझे ऐसा लगता है कि एक इंडस्ट्री कोई भी हम चीज करते हैं तो उसमें सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए. तो शुरू से मैंने सोचा कि नो एनिमल किलिंग कॉन्सेप्ट पे चलेंगे. बहुत सारे ऐसे एनिमल लेदर वाले लोग आते थे कि आप हमारे कोटिंग्स कर दीजिए. तो आई डिड नॉट वांट टू प्रमोट इट बिकॉज आई रियली वांटेड टू गो इन फॉर नो एनिमल किलिंग. बट जैसे जैसे मैं ग्रो करती चली गई तो मैंने देखा कि सस्टेनेबिलिटी इज जस्ट नॉट इन रिफ्यूटिंग लेदर, प्योर लेदर. मुझे ऐसा लगता है और बहुत कुछ करना पड़ेगा टू रियली, बिकॉज जैसे हम देख रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस का या हम क्लाइमेट चेंज का क्या क्या हो रहा है. मतलब अगर हम एयर पॉल्यूशन देखें आज दिल्ली में, इवन चंडीगढ़ जैसे शहर में मैं देखती हूँ कि 300 क्रॉस कर जाता है. तो कितना ज्यादा हम किस एनवायरमेंट में रह रहे हैं. अस्थमा, हार्ट अटैक्स, मतलब दीज थिंग्स हैव बिकम सो नॉर्मल इन यंग एज. सो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज हम इतना एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस निकल रही हैं. कार्बन फुटप्रिंट्स, अगर हम लेदर इंडस्ट्री का कार्बन फुटप्रिंट देखें तो it is 7 times more it impacts the environment than even synthetic leather. So मैंने जर्नी कहाँ से शुरू की, उसमें वाटर वेस्टेज बहुत था, उसमें एंड में सॉलिड वेस्ट बहुत निकलता है. तो अल्टीमेटली कार्बन फुटप्रिंट्स वर वेरी वेरी हाई. तो उसको लेके हमने जर्नी PU से शुरू की. लेकिन अभी दैट वाज नॉट इनफ. सो आई स्टार्टेड विद बायो प्रोडक्ट्स लाइक agro-based products, cactus, other plant. We have created plant leather also. कोविड टाइम में मैंने देखा कि कैसे हमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था. राइट. तो 1 लाख लोग लेके जाते थे लेकिन उनको एक सिलेंडर नहीं मिलता था, ऑक्सीजन नहीं मिलती थी जो फ्री में मिलती है. तो ये सिचुएशन क्यों आई?
हमारी इतनी इम्यूनिटी कम क्यों है। तो ये सब देख के मुझे ऐसा लगा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये इतना गार्बेज डंप यार्ड जो बने हुए हैं या जितनी ये गैसेस रिलीज हो रही है उनको कुछ सेफ्टी मिले। तो ऐसा करते करते हमने अपनी टीम को इस माइंड सेट को चेंज किया, क्योंकि मैं लाइफ कोच भी हूँ। तो पहले उनको ट्रेनिंग करना शुरू किया कि इस टाइम में रादर देन फीलिंग सॉरी अबाउट आवर सेल्स कि हम फंस गए हैं, प्लांट बंद हो गया, ये हो गया, लेट्स डू R&D। तो उस टाइम हमने एक R&D एक्सीलेंट सेंटर अपने इंडस्ट्री में स्टार्ट किया और हमने रिसर्च करना शुरू किया कि व्हाट कैन बी डन। तो हमने इवन प्लांट, मतलब जो बिल्कुल वेस्ट, एग्रो वेस्ट होता है, उससे हमने एक लेदर बनाया। जैसे ही कोविड खुला उसके हमने बायोडिग्रेडेबल टेस्ट कराए जो वो पास हुए, और वो एक ऐसा लेदर बना जिससे हम 40 to 60% केमिकल्स और कम कर सकते हैं, और वो बायोडिग्रेडेबल है। तो इस रिसर्च से मतलब मुझे ये बहुत होप है कि अगर हम ये टेक्नोलॉजी को ऑल ओवर इंडिया, ग्लोबली, वी कैन बिकम वर्ल्ड लीडर्स, बिकॉज ये इतनी नीड ऑफ द आवर है, और इट्स नॉट बिग डील। इफ वी आर रियली डेडिकेटेड वी कैन डू दैट। या जी, ठीक है। तो सस्टेनेबल चीज़ों के बारे में तो हम काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे हम एल नीनो इफेक्ट की बात कर लें, चाहे हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लें, चाहे हम अलग-अलग तरीके की पॉल्यूशन की बात कर लें, वेदर इट्स अ एयर पॉल्यूशन जहाँ पे कंबशन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा फ्यूम्स निकलती है, या जिस टाइम पे लोग अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, तो उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है और तरह-तरह के पॉल्यूशन उससे फैलते हैं। लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट कि जिसको आप यूज़ करने के बाद अगर फेंक भी देते हैं, तो वो एक आपके लिए अच्छा यूज़ बन के निकल सकता है, बिकॉज़ दैट्स कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल और इसमें कोई भी ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ नहीं हो रहा है जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल हो। जो केमिकल रिलीज़ है वो ऑलरेडी मैम ने बताया है कि काफ़ी ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट कम हो गया है। ठीक है मैम, लेकिन इस टाइम पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा मार्केट है, इंडिया एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है। अभी लास्ट कोविड के बाद से अगर हम इंडिया की ग्रोथ देखें तो काफ़ी ग्रोथ बढ़ चुकी है ऑलरेडी, और जो अभी टारगेट है वो काफ़ी बड़ा टारगेट है। इस टाइम पे आप क्या देखते हैं कि जो विनर रिपॉन है उनके लिए जो इंडिया का मार्केट साइज़ है वो कितना है और अभी कितना और एक्सपैंड करना आपको बाकी है? जब मैं लेदर एक्सपोर्ट देखती हूँ तो आज का जो मेरे पास डेटा है उसमें $5.26 बिलियन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंड वी आर द 4th लार्जेस्ट कंट्री जी, जो लेदर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर लेदर जी, को हम बायोडिग्रेडेबल सस्टेनेबल लेदर्स, प्लांट लेदर से हम रिप्लेस करते हैं, इवन 10% भी करते हैं, तो आप सोचिए कितना बड़ा वो है। मतलब फॉरगेट अबाउट 50% और 100%। सो और अदरवाइज अगर हम ग्लोबली देखते हैं, सिर्फ हम सस्टेनेबल इसको देखते हैं, ग्रीन प्लांट बेस्ड जो लेदर है उसका मार्केट भी अभी $107 मिलियन है, और इट इज एक्सपेक्टेड कि 2028 में इट विल गेट डबल्ड। So approximately 216 is expected it will become like that. So consumer demand बहुत ज्यादा है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए। तो अगर हम राइट इन्वेस्टमेंट करें और राइट इनिशिएटिव्स लें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ we can really become a global leader, and that's my vision. Yeah. जी, ठीक है। मैम एक इसमें पर्सनल सवाल मुझे पूछना था, जैसे कि आजकल का ट्रेंड चल गया है कि काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ एंड थ्रो वाला सिस्टम बहुत आ गया है कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया तो हमने प्रीवियस प्रोडक्ट को डिस्कार्ड कर दिया और उसके बाद उसे फेंक दिया, नया प्रोडक्ट हम लेके आ गए। जिसकी वजह से जो ये लेदर के प्रोडक्ट्स हैं जो ओरिजिनली दूसरी चीज़ों से बनते हैं, केमिकल्स उनमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो कि प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जिनका रॉ मटेरियल बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अगर यही स्ट्रैटेजी कैक्टस में भी लगती है, मीन्स निपॉन के प्रोडक्ट्स में भी लगती है, तो वो एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं इन टर्म्स में, बिकॉज़ एज़ यू सेड कि ये जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल है, राइट? तो इसमें दोनों तरफ से हमारे लिए विन-विन सिचुएशन हो सकती है अगर हम यूज़ एंड थ्रो वाला ट्रेंड भी फॉलो कर रहे हैं और साथ-साथ अगर हम कंज़प्शन थ्योरी की तरफ भी देखें तो। देखिए, कंप्लीट बायोडिग्रेडेबल तो नहीं है, पर इट इज टेकिंग केयर ऑफ 60-70% ऑफ the chemicals what we have been using, and toxic chemicals. It's taking care of toxic chemicals. It is taking away 60-70% of that kind of toxicity. And हुँ, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो कैक्टस है या कोई भी प्लांट बेस्ड हम लेदर बना रहे हैं
उसमें जितना हम वो ग्रो करते हैं, लाइक कैक्टस इज कंसिडर्ड कि अगर 14 एकड़ में अगर कैक्टस ग्रो करें तो 1800 टन आपका CO2 कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम करता है. इट हैज दैट पावर. सो एक तरफ हम ग्रीन ग्रो कर रहे हैं, लैंड्स को इम्प्रूव कर रहे हैं और नो गैसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को बेटर कर रहे हैं. And on other side, we are making leather which is sustainable and eco-friendly. And ultimately, even if you dispose it off, it will get disposed faster than any other products which we are using. And secondly, the gases released will be much, much less what it is otherwise. Yeah. जी, ठीक है। तो ये जानकारी भी ले ली है। ठीक है, मैम जब भी हम कोई बिज़नेस लेके आते हैं सामने काफ़ी सारे चेंजेज़ हमें चाहिए होते हैं, काफ़ी सारे स्टेप्स चाहिए होते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं किसी भी चीज़ को सस्टेनेबल बनाने के लिए। चाहे वो एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल बनाना हो, चाहे किसी बिज़नेस को सस्टेनेबल बनाना हो। ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो लेने ज़रूरी हैं इंडिया को इस सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनने के लिए? इंडिया मुझे ऐसे लगता है ऑलरेडी टेक जीनियस कंट्री है, यू नो, इट हैज लॉट ऑफ R&D, यू नो, इट्स गुड, R&D इज गुड. अब लैग क्या कर रहा है? लैग मुझे ऐसे लगता है, मतलब अगर मैंने थोड़ा स्टडी किया तो मुझे लगा कि इंडिया में 1140 सेंटर्स हैं, दैट्स व्हाट गूगल सेज, and it has about 9 lakh professionals, you know, who are working in R&D labs. So and Prime Minister Modi, I think he is taking a lot of initiative towards that. Even yesterday I saw there was an exhibition in Delhi which has never happened like this. So Make in India, all these promotions are happening so that we get support. So but still I believe what is lacking is the you know, good labs and such systems which can you know, create delivery and supply system which makes things easy. So policies should be such, startups could be supported better, government can encourage the marketing, you know, I think all these things, subsidies, sub rebates can happen, micro industry can be you know, promoted so that we get support and we can really collaborate with the farmers. A lot of things can happen, and I think that will really, really improve, and we can do wonders. That is my belief. Yeah. जी, ठीक है। तो ये जानकारी भी ले लिए। नाउ what are the key research and development initiatives underway at Winner Nippon Leatherette Private Limited, and how do you plan to expand the sustainable business? We are talking to, we had a meeting with CSIR, and we are even talking to, I had a meeting with ICARDA, and we had a meeting with Strikaya. They made, you know, like leather jackets made of cactus. They even are, you know, gifting to people, those who really matter, and trying to make them understand what it is. And what we are doing, as I said, we are not only relying on cactus leather. Why? Because cactus has its limited supply, it has process issues, and there are certain limitations to it, you know. So because we are looking for global market and we are looking for really to revolutionize this industry, so isliye we are looking for plant leather as well, because it is readily available and it has its own, you know, even much better effects than cactus, because cactus has limited this thing where it can grow, and then again it has to be transported from certain area to every area, you know, like Rajasthan, Gujarat, you know, so it cannot be found everywhere. So then again, transportation will cause CO2, you know, carbon footprints. So to take care of that, I think the things which are available in our vicinity and jo farmers ko bhi help karega, you know, so I think state governments, you know, close by we work, it can really do wonders. So we are working on plant leather. We are working on one product which we are successfully done, which will reduce temperature by 10 degrees. So even if you put in your rooms and even if you put in your car, you know, so it will reduce temperature, and you can imagine how many carbon footprints will get reduced. क्योंकि आप एसी चलाते हो, आप इतना कुछ ये चलता है, तो उसकी वजह से जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो वो रुकेगा. We are really you know, working on actually lot of things to reduce cost, to reduce usage of water, and recycle the water, recycle the materials. So in every aspect we are trying to take it. Even at home I try that there is a grey water tank where the water is recycled rather than throwing it away after every use, you know. So every which way we are trying to
create sustainability. Yeah. So we have जी, created, as I said, excellence center R&D, and we have a good team. Those who are really working day and night on research. Yeah. जी, ठीक है। तो निप्पॉन के बारे में तो हमने जान लिया है कि किस तरीके से पीछे बैकएंड में आर-एन-डी चल रही है और किस तरीके के एक्सपेंशन प्लान को लेके भी इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। ये आपकी बातों से आपका जो आपने जो बताया जिस तरीके का प्रोजेक्शन है प्रोजेक्ट को लेके समझ में आ रहा है कि कितने बड़े लेवल में ये चीज़ जाने वाली है और जो कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी भी है बिकॉज़ जिस तरीके से हम देख रहे हैं ईवी अब अडॉप्ट हो गई है। पहले ईवी हम हमें कुछ ही नंबर कुछ ही गाड़ियों पे एक ग्रीन प्लेट दिखा करती थी, लेकिन आज के टाइम पे वो ग्रीन प्लेट का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और उसके पीछे का मेजर रीज़न भी यही है कार्बन डाइऑक्साइड साथ-साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिस तरीके से हम पेट्रोल में काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे, उस डिपेंडेंसी को कम करना, अपने फॉसिल फ्यूल्स को बचाना और इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होते जा रहे हैं और उसमें से एक मेजर प्रोडक्ट ये भी आता है कि अब लेदर लेदर के लिए हम क्या ऐसा इनिशिएटिव लेके आ सकते हैं ताकि हम एक अल्टरनेट सोर्स को बना सके, एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हम ऊपर हमारी कंप्लीट डिपेंडेंसी ना रहे। एक चीज़ और आपने अपनी चीज़ें मैम बता दी कि हमें क्या-क्या करना चाहिए और क्या-क्या नई-नई चीज़ें आ सकती है। बट एज़ वी ऑल नो कि वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द इलेक्शन। दूसरा बजट भी आने वाला है, एक बजट तो आ गया है। गवर्नमेंट से क्या माँग हो है आपकी और साथ-साथ ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो सरकार को लेने चाहिए इस इंडस्ट्री को देखते हुए? मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जैसे अगर हम R&D में सरकार का वो देखें कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, पहले 0.8 था, अभी 0.6 है, पर अनफॉर्चुनेटली वो भी यूज नहीं हो रहा है। अगर अब उसका आगे आगे डाटा देंगे तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया 51% यूसेज इज देयर, so this is said that means our systems are not in place. How to use, what to use, how to collaborate with different industries, private industries, or with the government. Like the product which we have, we need lot of collaboration with the farmers. If we see example of Amul milk, right? So they created a cooperative, and Sardar Vallabhbhai Patel, he really helped to create that. And today you see what a big industry it is after even 100 years, I think 1942, after 78 years. So similarly, if we can create some cooperatives with the help of the government in different states with the farmers, imagine what is going to happen. Farmers' life will get better, economy will get developed, climate change will happen. These all are, what the government is really focusing on. I am also talking about that. Farmer, as I said, climate change is another one. Then this, carbon footprints through this kind of leather industry or other industries. Yeah, and then greenhouse gases because of the, plantation and other things. So how many, एक तीर से so many निशान, क्या कहते हैं, निशाना साध सकते हैं हम एक ही एक तीर तीर से से 4 निशाने। चार निशाने. सो गवर्नमेंट अगर इस पे थोड़ा और अच्छे से फोकस करें, proper initiative system is missing. That's what I feel, because like I want to collaborate with a lot of people, with different states, with different farmers. So I want to have different micro industries where these things can be, raw materials can be supplied. So I don't know where to go. I don't know how to really tap that kind of organizations like CSIR or other organizations. So if we get some platform where we are encouraged to do this, I think we can do wonders. Indians are very hardworking, and we know how they are doing wonders in US and big Yes. companies. And Apple really declared that they will become carbon neutral by 2040. So I also want my factory to be carbon neutral by 2030. So we are really, really working towards that, and we really need support of the government so that we can really run faster. Yeah. जी, ठीक है। तो बिज़नेस का तो एक आइडिया है, एंटरप्रेन्योर तो आप हैं, लेकिन जो बिज़नेस है वो काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल है, जो कि ना तो सिर्फ़ अपने आप को सेंटर में रखते हुए बल्कि इस एंटायर ग्लोब को सेंटर में रखते हुए काम करना चाह रहा है। मैम बिज़नेस के बारे में सारी जानकारी ले ली है, आपने बता भी दिया है कि किस तरीके से हम चीज़ों को और भी ज़्यादा सस्टेनेबल बना सकते हैं, क्या अल्टरनेट हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारी डिपेंडेंसी सीधी-सीधी खत्म हो जाती है और हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो जाते हैं और वैरायटी भी हमारे पास हो जाती है। लेकिन जैसे कि आपने बताया अपनी जर्नी के बारे में, आई डिसाइडेड नॉट टू क्राई।
अगर ऐसी ही सिचुएशन किसी और की लाइफ में आती है, ऐसे कौन से 3 की पॉइंट्स होंगे जो आप उनको बताना चाहेंगी कि हाँ, आपको ये चीज़ फ़ॉलो करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस और आपने जितने भी लोगों को अपने आस-पास देखा है? मेरे को सबसे पहले लगता है कि वी शुड नॉट गिव अप, सो पर्सिवियर एंड मोर पर्सिवियर। बिकॉज होता क्या है कि सिचुएशन ऐसी आती है जब हमें लगता है अरे कर तो लिया, बहुत कर लिया, इतनी देर से कर लिया, एनफ इज इनफ, आई कांट कंटिन्यू, आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू विन, तो हम गिव अप करना चाहते हैं। So I just want to say one that we should persevere and tell ourselves when we are really tired and we feel it's enough, more persevere. So I used to tell myself, Ritu, persevere more. So this is one tip which I really want to. And secondly, I think in the morning when we get up, we should always tell ourselves, today again I shall not be defeated. We should go to the battlefield of life with that spirit that no matter what is happening in our life, we shouldn't. And third, I believe, is learning. There is no shortcut to success. So if we feel we don't want to work hard, we don't want to learn, but we want to be successful, we want to create, we want to make difference in society, or we want to make this world a better place, but without hard work, without putting in our mind, without learning, without growth, it's not possible. So I think these three things are key points. If we do, I think we can really excel in whatever we do. Yeah. जी, ठीक है। आपने जो थर्ड पॉइंट बोला, आपने बोला कि वी नीड टू लर्न, उसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी किताब। किताब की डिस्क्रिप्शन मैम आप अभी एक बार हमें बता दीजिए कहाँ से हमारे जो व्यूअर्स हैं इसको परचेज़ कर सकते हैं, कहाँ से उनके लिए किताब फ़ीज़िबल हो सकती है? Yeah, it is available on Amazon. With this name, I decided not to cry by Ritu Singhal. So I don't write H, so Singhal. Yeah. So it is available, yes. And we can learn from many other things as well. I think we can learn from others, we can learn from our colleagues, from junior, from senior, anybody and everybody. Yeah. जी, ठीक है, तो ये भी बता दिया और उसमें एक चीज़ मैम ने इवेंट में ये भी कही थी कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम सोचते तो हैं पढ़ने के बारे में, लेकिन हमारा किसी चीज़ को पढ़ने का मन नहीं करता। हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो हमने रीडिंग हैबिट कहीं न कहीं छोड़ दी है। तो उसमें मैम ने ये आप इवेंट की वीडियो में जाके देख सकते हैं, तो आप इस हैबिट को वापस से कैसे रीस्टार्ट कर सकते हैं और साथ में आई होप ये बुक में भी सारी की सारी चीज़ें मैम ने मेंशन कर रखी है, तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अगर आपको वर्बल ये सारी की सारी चीज़ें जाननी है, तो आप हमारे वीडियो का शॉर्टकट क्लिप देख सकते हैं, रितु सिंघल मैम के नाम से होगा, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी देने के लिए एंड होप ऑल द बेस्ट एंड होप ये जो बिज़नेस है, जो इनिशिएटिव है, काफ़ी ज़्यादा ग्रो करे, हमारे प्लान्स की तरह, हमारे जो डिमांड्स की तरह ये ग्रो ही करता जाए। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much. Thank you, Kanchan. Thank you. थैंक यू सो मच। तो ये थी रितु सिंघल जी, जिन्होंने हमें बताया अपने प्रोडक्ट के बारे में और साथ ही साथ वो एक एंटरप्रेन्योर भी है। उन्होंने अभी एक किताब भी लिखी है, आई डिसाइडेड नॉट टू क्राई। उस किताब को लिखने के पीछे का रीज़न क्या है, वो भी मैम ने हमें बता दिया है। साथ ही साथ एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। लेकिन इसके रॉ मटेरियल में हम किसी और चीज़ को अल्टरनेट प्रोडक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। वो अल्टरनेट प्रोडक्ट है कैक्टस। इसके साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें और भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जिसके ऊपर रिसर्च करी जा रही है, जिसके ऊपर रिसर्च जारी है ऑलरेडी। तो ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास प्लेटफ़ॉर्म के साथ और देखते रहिएगा हमारा खास शो। धन्यवाद।